एक माँ ने मस्जिद के लिए जगह दी, लेकिन बदबख्त बेटी ने और बेटे ने वहां पर कुबा खाना चलाना शुरू कर दिया। चस्के की, जैसे कुत्ती को आदत पड़ जाती है ना कुत्तों की, इसको भी वैसे ही आदत पड़ गई है। लड़कों को चस्के, इसको लड़के पसंद नहीं आते, कोई खानदानी लड़का नहीं पसंद आता है इसको पसंद नहीं आता। इसको ये जो बंदा मिलता है ना, शादी करती है, फिर ये कहती है ये तो घंटे वाली गोली खाता है। अपनी सकी बेटी की छोटी को गाली निकालती है, अपने बंदे कहती तू पैसे ना देगा तो मैं करवा दांगी। ऐ कहती जे रियाज तोड़ेगा रील। मैं कहती हूँ, वो अपने आप को कहती है मैं गश्तियों की गश्ती हूँ, मैं करवा दूंगी अगर तुमने मेरे बेटी को पैसे ना दिए तो। अपना मजा पूरा कर दी अपनी धी दी इज्जत तू उछाल के रखती है। लाह दी लाह तेरी जी माँ ते मेरी आई, तू ना आई, मैं तेरी मार दांगा, मैं तेरे मोड़ दांगा। ये भाई कह रहा ये भाई कह रहा है सगे भाई ने अपनी बहन के साथ गलत काम किया है, आजादी के साथ किया है आजादी के साथ। ये वो खुद भी बताएगी। आजादी वो तेना की करदा सी, कहना शाजिया उत्ते ते करके रखदा सी ते पानी भी उत्ते ही हुंदा सी। आजादी दे मूंह ते बकोल ने मां बन गए। मैं कहा याला अमन नूं धी दे, अमन नूं धी दे ते अमन नूं पता चले धी की हुंदी है। फिर तू अपनी धी नूं भी कहना है मेरे लाते सवार हुंदी है, तू ही कहना ना। ऐसे मेरी सलवार यहाँ तक इन्होंने उतारी, कमीज उतारी, कहती बुशरा मैं दी कमीज, तू यदि कमीज ला, मैं दी सलवार लानी है। अपनी बेटियों कहती तू इसकी मानो वीडियो बना। आपका मेजबान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, इससे बड़ी बदबख्ती की बात क्या हो सकती है कि एक माँ एक जगह मस्जिद के लिए छोड़े, यानी कि एक माँ एक प्लाट मस्जिद के लिए छोड़े, बेटा और बेटी मिलकर उसी जगह पर कबा खाना शुरू कर दे। ये कहानी को नॉर्मल ना समझिएगा, इस बात को छोटी बात ना समझिएगा। ये बहनें अपने भाई के प्यार को तरस गई। बाज़ाहिर भाई अपनी बहनों का मान होता है। एक बदबख्त भाई जिसका नाम आमिर है अपनी बहनों की नज़ेबा तस्वीरें बनाकर उनको ब्लैकमेल करता है। एक अपनी बहन को यह कहता है कि तुम अपने शौहर से बच्चे पैदा कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ गलत कार्य करता हूँ, बच्चे मेरे से पैदा कर। ये बहनें आज मीडिया पर क्यों आई हैं? इनकी एक तीसरी बहन जो कि इनकी ज़िंदगी अजाब बना चुकी है, वो औरत कौन है और वो बदबख्त बेटी कौन है जिसने अपनी माँ की उस जगह जहाँ पर माँ ने कहा था कि मस्जिद बनानी है वहाँ पर कबा खाना शुरू कर दिया। बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया है। दूसरी जो बहन है जिसके साथ मसला चल रहा है उसका क्या नाम है? बुशरा। और भाई का? आमिर। ये बड़े हैं आपसे छोटे हैं? ये मुझसे छोटे हैं। छोटे हैं? हाँ जी। ये क्या मामला है? कैसे एक कहानी शुरू हो जाती है? बहन और भाई अपनी बहनों के खिलाफ खूनी रिश्ता, इस तरह इतने इख्तलाफात कैसे हो गए? ये इस तरह हो गया, ये जो बुशरा है ना और आमिर इनको सिम्मे देता रहा है, और बुशरा जो है, बुशरा और काजल, ये फ़ोन इन लोगों ने छुपा के फ़ोन रखा हुआ था। काजल मेरी छोटी बहन मुझसे छोटी है। इन लोगों ने मोबाइल छुपा के रखा हुआ था और डिफेंस में लड़कों के साथ बातें करती थी। काजल ने कहा तू भाग जा, मैं भी तेरे पीछे भाग के आऊँगी। बुशरा घर से भाग के चली गई। जब चली गई और इसके लड़कों ने इसके साथ गलत काम वगैरह किया, इसको मैकडॉनल्ड्स के पास छोड़ के चले गए। मेरा महल्लेदार था आसफ। आपकी छोटी बहन है ये? हाँ जी, मेरी छोटी। आपकी छोटी बहन बुशरा घर से भागती है, किसी लड़के के पास जाती है, लड़के इसको जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ जी, छोड़ के चले जाते हैं। फिर मेरे महल्ले का था आसफ, मैं जहाँ पे कैंची बाज़ार में रहती हूँ, उन लोगों का इसने उसका नंबर निकाल के ना मेरे मोबाइल से पहले से ही उसको कॉल करके कहती है आसफ भाई मैं तो घर से भाग गई हूँ, तो मुझे लड़के इस्तेमाल करके छोड़ गए, मुझे आके ले जाए। उसने इसको कहा मैं नहीं आ सकता। इसके बाद मैं अपने घर आई हूँ, मैंने आके उनकी अम्मी के बाद की कहती शाजिया तू आ गई? मैं कहा हाँ जी आंटी मैं आ गई हूँ। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मेरी बहन घर से भाग गई है आंटी, इसलिए मैं नहीं आई। आसफ ने कहा तुम्हारी बहन ने मुझे फ़ोन किया था, वो मैकडॉनल्ड्स के पास लड़के उसको छोड़ के चले गए हैं। जब हम इसको ढूंढने गए हैं, ये हमें मिली है, वहाँ कोठी में थी, वो जो काम करने वाले थे उनके साथ बैठी हुई थी। हम उसको वहाँ से लेके आए हैं। एक नहीं, हमने कहा शायद ये चली गई है, वापस आई है, ठीक हो जाएगी। फिर ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मरतबा ये घर से भाग के गई है। आपकी बहन? हाँ जी, मेरी बहन घर से। क्यों, क्या वजह? आदत पड़ गई थी उसको जाने की। शाजिया मेरे उत्ते उत्ते रगड़दा सी, अम्मी बाहर जाती सी, फारक भी बाहर होंदा सी। ज़ादी ने मैंने कहा सी अमर चस्के की, जैसे कुत्ती को आदत पड़ जाती है ना कुत्तों की, इसको भी वैसे ही आदत पड़ गई है। किस चीज़ के चस्के? लड़कों को चस्के। इसको लड़के पसंद नहीं आते, कोई खानदानी लड़का नहीं पसंद आता है इसको। ये 2 नंबर काम करती है, इसको लड़के भी वैसे ही पसंद आते हैं। तो ये घर से चली गई। उसके बाद ये मलक आतफ के होटल में काम करती रही। काम भी क्या करती रही, ये बंदे डील करती रही। जो रियाज नाम का बंदा ना 17 साल पुराना, इसका आशिक है, वो दलाल था, वो लड़कियाँ लेके आता रहा, ये वहाँ पे लड़की वगैरह ये डील वगैरह करती रही। आपकी बहन बुशरा है,
इसकी टोटल अब तक कितनी शादियां हो चुकी हैं? इसकी शादियाँ 3 शादियाँ हो गई हैं, अब चौथी शादी इसकी मौसम के साथ होनी है। 4 शादियां कर चुकी है। हाँ जी। क्या वजह है, क्यों शौहर छोड़ जाते हैं, शौहर मर जाते हैं, क्या होता है? मैं आपको भाई सही बताऊं, इसको मैं आप पता नहीं कहेंगे ये कैसी बात है, इसको पसंद नहीं आता। इसको ये जो बंदा मिलता है ना, ये कहते हैं ऐसा मिले, ये बंदों को शादी करती है, फिर ये कहती है ये तो घंटे वाली गोली खाता है। इसको बंदा पसंद नहीं आ रहा अभी, पता नहीं ये किस तरह की औरत है। खुद कहती है, मुंह से गोलियां निकाल निकाल के दिखाती है। पैसा हो 5-5 लाख लिखवाती है, हम इससे 6 लाख रुपया लिया है और इसने गिरवी मकान लिया। अब रियाज से एक बंदा तो जो आपने कहा जी गोली खाता है, दूसरे बंदे को क्या हुआ? दूसरा बंदा जो काड़ी तो बगैर था, वो इसको लड़कियों के साथ मिलवाता रहा। उसके घर के ऊपर कब्जा हो गया था। यानी कि हर बंदे में कोई ना कोई नुक्स होता है। ये यार दोस्तों में बात शादी कर रही है ना, काड़ी का यार वो है, तो हमीद है, माम साहब है, तो ये अपने बंदे के यारों के साथ ही शादी कर रही है। ये चारों शौहर इसके साथ रहते हैं? हाँ जी, साथ रहते हैं। काड़ी साहब तो जो है बड़ा काड़ी है, वो सदके का गोश्त लेके आता है, जुमेरात को लंगर वगैरह लेके आता है, वो खाती है। वो दूसरा आके इसको खाना वगैरह वो भी दे जाता ये है। कैसी औरत है, 4 बंदों के साथ एक वक्त एक ही घर में रह रही है? ये औरत है, क्या चीज है ये? औरत नहीं, ये कुत्ती है। ये कुत्ती है। फिर इसने वो शादी की उससे बेच के, उसके बाद इसने जो काड़ी गुलाम रब्बानी का दोस्त है हमीद, उसके साथ शादी की। उसके बाद ये माम साहब है रेड दाढ़ी वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बहन की इज्जत उछाल रही हैं, उसके किरदार पर उंगली उठा रही हैं? नहीं, मैं किरदार पे मैं क्यों उंगली उठाऊं? हम प्रूफ देंगे आपको, प्रूफ देंगे। ये तो अपनी रंजिश तो नहीं निकाल रही आप? नहीं, रंजिश कोई भी नहीं है। ये तो अपनी सखी बेटी को गाली निकालती है, अपनी सखी बेटी की छोटी को गाली निकालती है। अपने बंदे को कहती तू पैसे ना देगा तो मैं ਇਹਦੀ सील पा दांगी। ऐ कहती जे रियाज तोड़ेगा सील। मैं कहती हूँ, वो अपने आप को कहती है मैं गश्तियों की गश्ती हूँ, मैं तो उसकी सील करवा दूंगी अगर तुमने मेरे बेटी को पैसे ना दिए तो मुझे खर्चा दे के जाओ। ये कहती है। बेटी की कितनी उम्र है? इसकी बेटी है 6 साल की है। 6 साल बच्ची के लिए ये बातें हाँ जी, उसका नाम है हरम। उसके बारे में कहती है जो इसकी बेटी हाइफ है, वो लड़की अच्छी थी, पर ये जो उसके साथ गई ना, मौसम के साथ मड़ी सैल करने के लिए गई है, वो काजल के घर अपनी बेटी छोड़ के चली गई। काजल के बेटों ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला, अपना मज़ा पूरा कर दी अपनी धी दी इज्जत तू उछाल के रहती है। लाह दी लाह तेरी जी माँ तो मेरी धी नहीं है, पर मैं अपनी माँ की धी हाँ वा। मेरे 4 पुत्र ने, पर सानू तेरी धी ते बड़ा तरस आंदा है। तो अपनी धी की जिंदगी अपने मजे वैसे खराब की थी। माँ एक धी भी होवे ना, बदमाश भी होवे ना, वो अपनी नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है। भाई आप समझदार हैं, जो बदमाश भी हो ना, उसकी बेटी पैदा हो जाए ना, वो मर जाता है, सुधर जाता है। ये मरी जाती है, मरी की भी तस्वीरें हैं, मरी जाती है और अपनी बेटी को काजी के घर छोड़ के जाती है। ये सारी बातें आप अपनी सगी बहन बुशरा के बारे में कह रही हैं? जी, मैं सकी बहन बुशरा के बारे में अब आ जाएं आपके भाई की तरफ। हाँ जी। भाई था कोई आपका? भाई मेरा था, मेरे 2 भाई था। भाई एक था, फोत हो गया, आजम खान। एक भाई है, हमने कहा ये भाई है मेरा। अम्मी के बाद जब अम्मी फोत होगी ना, तो हम किन्नों छील के हम सबके मुंह में डाल रहा था। मैं कहा मेरा भाई सब कुछ है मेरे लिए। उसके बाद जब भाई अम्मी का चिलिस्मा ख़त्म हुआ ना, भाई ने क्या, ओ गश्तियाँ निकल जा, तू ना आई, मैं तेरी पार दांगा, मैं तेरे मोड़ दांगा। ये भाई कह रहा है? ये भाई कह रहा है। अभी भाई की बेटी मेरे घर पैदा हुई है, मैंने छिल्ला करवाया है, मैंने दाइयाँ लेके आई हूँ। इसकी बीवी का पहले ऑपरेशन हुआ था, कुंवारी माँ बनी हुई थी। फिर मैंने कहा ना अंबर तेरी धी हुई है ना, बुढ़ी ना छड़ी। मैंने इसकी बेटी को दूध पिलाया, कहता है शाजिया मैंने अपनी बीवी का दूध नहीं पीने देना, ये गश्ती है दूध पिया। फिर अब कहते हो शाजिया दा गश्ती दा दूध पियाया, गंदा दूध। तुसी अपनी धी दा आप ही मेरे को दूध पियाया ते फिर मेरा गंदा दूध हो गया। तरस गई हैं एक भाई के प्यार को? बहुत ज़्यादा। ईद आती है ना, मेरे हस्बैंड अपनी बहनों को जफ्फी लगाते हैं। मैं कहती मेरा भी भाई हो, 10 रुपये दी जाए, 10 भी नहीं चाहिए, घर ही आ जाए, मेरी ईद हो जाए। पर हमारी क्या ईद है? हमारी कोई ईद नहीं है। जाते हैं निकाला जाता है। हमारी कोई ईद नहीं है। लोगों को दे किस तरसते हैं हम। सानू भी कोई ईद देने वास्ते आवे, सानू कोई ईद नहीं देने वाला है। माँ 10 रुपये भी देती सी ना, तो आधे रात इसने इन्नी चूड़ियाँ चढ़ाती सी, उन्हें चूड़ियाँ भी नहीं पाइया सी। हूँ तो चूड़ियाँ भी नहीं, अम्मी चूड़ियाँ पानियां इन्नियां दुल्हन चूड़ी। हूँ तो चूड़ियाँ भी नहीं पाती, सुर्खी भी नहीं लाती, पैरें चांदी के चले होंगे सर, वो भी नहीं पाती। जिस भाई से ईद की तवक्को रख रही हैं, वो तो भाई आप पर ठरक जाता है।
इसने इसका रिश्ता करवाया, अब इसको इसलिए तो नहीं रिश्ता देता था। मैंने इसका रिश्ता करवाया, इसको कोई रिश्ता नहीं दे रहा था। मैंने रिश्ता करवाया, रिश्ता करवा के वो सास को कहते मेरी भैन आई गश्तियाँ, भैन गश्तियाँ ने तेरा ब्याह करा दिया, तेन कोई रिश्ता, तू तो गोली खाना नशा करता है, गोली खाना है, नशे वाली गोली खाना है, तो उन्हों को सो जाना तेरी बुढ़ी सियाल को बंदे बुलाती है नना चना। तीसरी बहन को क्या कहता रहा जिसको कह रहा था अपने शोहर से बच्चे पैदा करती हूँ? उसकी इज्जत पे भी भाई इसने हाथ डाला था, मेरी माँ ने उसकी इसलिए शादी की थी। इसने आपको नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर अम्मी उसको छोड़ गई थी सियालकोट में। अम्मी कहने शाजिया आमर ने ज़ादी ना गलत काम किया ही ते ज़ादी ने अपने को राल है सगे भाई ने अपनी बहन के साथ गलत काम किया है, ज़ादी के साथ किया है, ज़ादी के साथ, ये वो खुद भी बताएगी। फिर उसकी अम्मी ने जड़ के साथ छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में मेरी अम्मी ने उसकी मेरी कहती शाजिया मैं नहीं किधरे जा सकती। छोटी बहन थी आमिर से? हाँ जी, आमर से छोटी, मैं नहीं किधरे, मेरी धी ना वो कहती है शाजिया मैं आपको बताती हूँ, कहती मैं कहा शाबूजादी वो तेना की करदा सी, कहना शाजिया उत्ते करके रखदा सी ते पानी भी उत्ते ही हुंदा सी, ज़ादी दे मूंह ते बकोल ने। अमर गलत करे भाई अपनी बहन के साथ। गलत कर रहा है अमर, ऐसा तू ही करदा सा ना, ज़ादी ने मैनू आवे शाजिया मेरे उत्ते उत्ते करदा सी, मैंने बड़ा मारा ज़ादी को, मैं ज़ादी तू अमर ते झूठ कहना नहीं शाजिया मेरे उत्ते उत्ते करदा सी, अम्मी बाहर जांदी सी कि भी बाहर हुंदा सी। ज़ादी ने मैनू कहा सी अमर फिर तू अपनी धी नूं भी कहना है मेरे नाल सवाड़ होंदी है, तू ही कहना ना, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਸੇ ਪੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪੀ ਪੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਆਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਗਸ਼ਤੀਏ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਕੰਜਰੀਏ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਲਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੰਬਰ तेरी धी मेरे घर ही पैदा हो गई, फिर मैं कहना अंबर तेरी धी अल्लाह ने तो रहमत दी है। अब जो आमिर है ये पहले अपनी छोटी बहन के साथ ज्यादती करता रहा, उसके बाद फिर दूसरी बहन की नंगी तस्वीरें बना के उसको ब्लैकमेल करता रहा, वो क्या कहानी है? ये कहानी है इसकी। बुशरा की तस्वीरें हमारे घर किसने फेंकी थी, मेरे घर भी फेंकी थी और अम्मी के घर भी। इन लोगों ने तस्वीरें सेव करके ना, मेरी बाजी जो बड़ी है ना बहुत चातर औरत है, उसने तस्वीरें सेव कर, उन्होंने कहा तो शाज ने सुटियां। मैं कहा अम्मी मेरे घर थी, मैं कहा अम्मी है किसी ने बुशरा ने बच्चियाँ ने स्कूल जा रहे थे, बच्चे ने कहा मामा ये देखो ये छापड़ में क्या है, मैंने छापड़ खोला उसमें बुशरा की तस्वीरें थी। अम्मी ने भी देखी, मैंने बाजी को फोन, बाजी कहते बुशरा ने सुटियां शाजिया ने सुटियां, मेरे तो नाम आ गया। मैं कहा चलो खैर मेरे तो नाम आंदा पे आंदा भाई, औरत खुद नंगी नहीं होंगी, औरत नंगी होंगी है ना, मैं भी हूँ आप भी हो, सब बैठे हैं, आप औरत लिफ्ट कराती है तो बंदा करता है। तू अगर मैंने क्या कहने का ये मकसद है कि औरत अपनी रजामंदी के साथ मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाती है? हाँ जी। अब ये कह रही है शाजिया ने, अच्छा मैं तेरी नंगियां तस्वीरें बनाई, तू नंगी हर किसी सामने हो जानी है, तू ऐसा नहीं बुढ़ी है, तू चपेड़ा मारदी उस बंदे के मूँह के उत्ते जिन्हें तेन नंगा किया, तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਲ ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ FIA ਦੇ ਤੇ ਧਰੂਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ, मेरा सामान वाला मकान ने खोया सी, मैं मां बढ़ गए सुती सा। भाई ने अपनी बहन की तस्वीरें वायरल की, हाँ जी। उस बहन ने आपके साथ रंजिश बना ली, हाँ जी। आप लोगों को FIA ले गई? हाँ जी, मुझे FIA ले गई, मेरे बच्चों को ले गई, मेरे बच्चों को तस्वीरें वायरल की? मैं हम लोगों का नाम लगा रही। मोबाइल भी मुझे आमर ने गिफ्ट किया अपनी शादी पे। आमर याद है ना, कहा तू क्या शाजिया तू मेरा ब्याह है, तेरे को मोबाइल नहीं आया तो मेरे को मोबाइल ले लै, पर किसी ने मोबाइल दवो ना तो डिलीट करके सारा कुछ दे, तुम जान के मैंने मोबाइल की तस्वीरें दित्तियां, तस्वीरें तो नेट से चढ़ा के। आपके भाई ने गेम ये की कि एक मोबाइल आपको गिफ्ट किया, हाँ जी। उस मोबाइल में अपनी ही बहन की नंगी तस्वीरें पहले सोशल मीडिया पर वायरल की, अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर भेज के वायरल करके वो मोबाइल आपको गिफ्ट कर दिया और सिम आपको दे दी। जी मुझे सिम जी ऐसे ही। तो अब इसने अपने दोस्तों को भी तस्वीरें दे दी। अब ये मुझे हाँ जी अपने दोस्तों को भी दी। कैसा भाई है? महल्ले का काना दर्जी है। ये कैसा भाई है जिसने बहन की तस्वीरें अपने दोस्तों को दे दी? ये अब भाई नहीं है, भाई मेरा एक ही था, वो गैरतमंद था, ये भाई नहीं है। इसको आग किया हुआ मेरी अम्मी ने। महल्ले का काना दर्जी है मनवर, वो आता है इसके घर, शराब पीता है, इसकी बीवी पैक बना बना के देती और मैं बाजी ने है। सीम में सियालकोट से नाजिया आती है और मन्ना पस्तौल आता है और यासर लड़का आता है, बदमाश आते हैं। मैंने रिश्ता कराया, वो कहते हैं अब तू मेरे घर ना। अम्मी ने इसको किया हुआ है, इसने मेरी फालज वाली माँ को, और मेरी माँ को फालज का टैग था, लकवा था, इसने मेरी माँ के ऊपर ठंडा पानी डाला, मोमना ने डंडों के साथ मारा, मेरी माँ मर गई। अम्मी ने इसका अम्मी ने आगनामा तेरा क्यों, असी 8 भैणा वा, अम्मी ने धीआं दा क्यों नहीं आगनामा कढ़ाया, तेरा कढ़वाया, तू कला कला पुत्र सैं। बहन अब आप बताएं कि आप कह रहे थे कि आपकी वालदा ने जगह जो है वो मस्जिद के लिए डोनेट की थी, कहा था कि यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए, लोग यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, नेकी मेरे खाते में आएगी। आपकी बहन ने, आपके भाई ने वहाँ पर कबाखाना बना दिया, वहाँ पर गंद का अड्डा बना दिया।
बिल्कुल इसी तरह जब भी जाते हैं तो आगे वो बैठे होते हैं, फिर असला लेके हमें मारते हैं। और ये सारी बहनें भी मेरी कहती हैं अब ये मुकरती हैं मुकर जाएं। मुझे ये बल्कि कहती रही हैं कि मेरे पास वॉइस भी वो मैं आपको सबूत दूँगी। कहती है पे ना ये सियालकोट से ये मन्ना पस्तौल इस तरह के इसके ससुरालियों के नाम है, इसने तो रिश्ता करा दिया क्योंकि मेरे भाई का रिश्ता मेरी बहन दूसरी काजल नहीं होने देती थी। मेरी अम्मी मेरे पास आई, इन्होंने मिन्नत की, मेरे पास जो पैसे लोगों ने भेजे थे मैंने 5 लाख रुपया इसकी शादी पे खर्च किया। इनके जी रिश्तेदारों का नाम क्या, कोई मन्ना पस्तौल, कोई जीरा ब्लेड, पता नहीं केड़ा केड़ा इनके नाम है। तो इनके वो चरसों का फेड़ा लेके आते हैं। मैं बताती हूँ, मेरी माँ ने ये कहती थी कि मैं आप काट दे इसको, कट के आप आगे बोलें। मेरी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में यही सारी उम्र कहती आई है। मैं ये मानी कुरानी मजिस्ट्रेट को भी, मैं जज को भी, मैं सबको ये बयान अपने सर पे कुरान रखूँगी। और मेरी बहन भी बैठी है। मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश होती थी अगर मैं मर गई ना तो मैं किसी ने भी कुछ नहीं दांगी। मैं अपने घर पे, मेरे घर पे मसीत बनाना, मेरे घर में 2 दरवाजे लगेंगे क्योंकि हमारे घर से मस्जिद दूर है। तो मैं लोग आकर नमाज़ पढ़ेंगे, क़यामत तक मुझे सवाब होगा। इन्होंने क्या किया, मेरी अम्मी के घर को इन्होंने जराइम का अड्डा बना दिया। बहनों की बेरहमती की जाए, जब ईदों पे जाए तो अंदर से डशकरे निकलते हैं। वो बुशरा के साथी होते हैं, वो मेरी भाभी मोमना के होते हैं, ठीक है ना। जो 2.5 लाख में मेरे भाई ने मुझसे पैसे लेकर उसको ख़रीद कर लेके आया। तो कोई उन्होंने अपने मामे को भी कत्ल करके पट्ठों के अंदर दफन किया। तो वो अब टकरे मारती है, कहती यहाँ पे तुम्हारी बहनें नहीं आएंगी, मेरे बहन भाई आएंगे। फिर 1-5 पे काले करते ये हमें मार के चले गए, ठीक है ना। हम अपनी माँ घर नहीं जाते, वो जराइम का अड्डा बन गया, वो मस्जिद की जगह थी। फिर उसके कागज़ भी गुम हो गए। कागज़ कहाँ हैं, तू तो वाक है, कागज़ किसने चोरी किए? अब जिससे निकलेंगे वो चोर है ना, उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं ना, हम वारिस हैं। वो मस्जिद की जगह, लिहाजा मेरी घर की माँ की मस्जिद को पाक करवाया जाए। वहाँ पे मस्जिद बनती है, मस्जिद बनाए नहीं तो उस घर को सील करें। वहाँ से कबाड़ खाना अड्डा वो ख़त्म करे, मोहल्ले में जाके पता करे। सारा मोहल्ला वैसे तंग हुआ है। को भी आपके भाइयों ने मारा था, आपके कपड़े उतारे, आपकी वीडियो बनाई। उसी घर में जिस घर में मस्जिद बननी चाहिए था ना, तो 40वें के बाद अम्मी का गौर कफन भी मैं ही करने वाली, क्योंकि लोगों ने मेरी मदद की। मैंने उनको कहा मेरी वालदा फोत हुई, मेरी माँ ने कहा है किसी को नहीं लेना। स्टाम्प के ऊपर अम्मी ने मुझ पे मकान के पैसे मुझसे लिए थे स्टाम्प के ऊपर, वो ही अम्मी का गौर कफन हुआ। इन्होंने मेरे कागज़ घर के छुपा के रखे। वहाँ पे इन्होंने सब ने मिलकर, बुशरा ने और ये जो चीना हफ्साबाद वाली फ़रार हुई, इस पर पर्चा हुआ है, शायदा नाम की औरत ने पर्चा दिया हुआ है, उसकी बेटी। इन्होंने सब ने, मेरे भाई ने मुझे वहाँ पे मारा, मुझे बरहना करने ऐसे मेरी सलवार यहाँ तक इन्होंने उतारी, कमीज़ उतारी। कहती बुशरा मैं दी कमीज़, तू यदि कमीज़ ला, मैं दी सलवार लानी है। अपनी बेटियों कहती मानो घर से भाग गई है। देखे उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, वो भाग गई है, दूसरे बंदे से शादी की। तू इसकी मानो वीडियो बना। तो इसको लोग इसकी अजमत को सलाम करते हैं। बड़ी फौजिया खान रक्शे वाली ड्राइवर बनी फिरती है, इस पे लोग आज लानते भेजेंगे। तो इसके हम कपड़े उतार के, इन्होंने इनके मोबाइलों में आज भी मेरे ख्याल से इनके पास है, वो हमीद के पास भी है, वो बुशरा के पास भी, वो आमिर के पास भी, वो मेरी बड़ी बहन के पास भी है, वो यहाँ तक मेरी मानसरे वाली बहन बबली के पास, जरीन के पास, सबके पास है, सबके पास है। मानो के पास है स्पेशली, और चीना के पास है स्पेशली। आपका मीडिया पर आने का क्या मकसद है, क्या चाह रही हैं आप? 2 बहनें एक साइड पे, वो बहन और भाई एक साइड पर हैं, आज मीडिया पर आने का क्या मकसद है? हमें इंसाफ चाहिए। हमें धमकियाँ मिलती हैं। ये बुशरा जो 3-3 4-4 शोहर करती है, इसकी तो अपनी बेटियां भी नहीं महफूज है, इसके मैसेज भी सुनाएंगे। हमें गालियाँ निकलवाई जाती हैं, हमें धमकियाँ लगी। हमें, हमारे पास वीडियो है, हमें चंगड़ी कहा जाता है। हम चंगड़ी अच्छी हैं, चंगड़ नहीं थे, हम पठान हैं। हम खाला पठानी की बेटी हैं, हम अकरम खान की बेटी हैं, हम आज़म खान की बहनें हैं, हम आमर कुत्ते की बहनें नहीं हैं। हमें ये कहा जाता है, हमें धमकियाँ लगाई जाती हैं, हमें रोज़ कहा जाता है ये देखें जी फौजिया ते पर्चा आया, देखो जी शाजिया ते पर्चा, कादा पर्चा। हम इश्तिहारी हैं, देखें जी हम इश्तिहारी हैं। FIL आए, हमें पकड़े, हमें मार डालें, हमारा गाटा काट दें। अगर नहीं काट सकते वो तलवारें हमें दें, हम खुद काट देते हैं। भाई ये बदमाश लोग हैं। हम साइड पेन से हो गए, इसने रिश्ता करा दिया, मैंने पैसे लगा दिए जिदाद की खातर, ये पैसों के खातर, ये अपने गंद हम पे डालें, इनको मना करते रहे, इनके हर मसले हमसे ही करें। आज हमें धमकियाँ लग रही हैं, हम सहम के अपने घर बैठे हैं, तो लिहाजा में इंसाफ चाहिए। वो कहती है FIA में मेरी बड़ी पड़ोस है,
और वो गुज्जर रियाज वो हमें कहता है जी मेरी बड़ी अप्रोच है ताड़ी इंज करा, मैं तो वो अल्फाज बोल ही नहीं सकती, मेरे में तो वो हिम्मत ही नहीं जो मेरी उसका शोहर आपको गालियां देते हैं? मुझे गाली देता है। मैं आपको वैसे सुनाऊंगा तो तू तो मेरे लिए डोरे पाने की बड़ी कोशिश की, तुसी तो बड़ा के सन तलाक, हम तो तुम लोग घर जाते ही नहीं थे। उसका शोहर आपको भी गालियां देता है? हाँ जी, मुझे भी गालियाँ देता है। उसका आपकी बहन का? हाँ जी, ये छठे रोज़े की बात है, मुझे सारी टाइम गालियाँ निकाली हैं। अरे ये दास्तान बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी कहानी है, इसको जितना लंबा करेंगे ये उतनी ही लंबी हो जाएगी। खैर किस्सा मुख्तसर, जब भाई बेगैरत हो जाए, जब रिश्तों का तकद्दुस भूल दिया जाए, जब रिश्तों का तकद्दुस भूल जाए तब ऐसे होता है। एक भाई जो कि बहनों का मान होता है, एक भाई जिसकी गैरत पर मेरे ख्याल से बड़ा कुछ हो जाता है। जब एक भाई गैरत पे आता है तो अपनी बहनों के लिए मार भी देता है और मर भी जाता है। दूसरी जानिब ये भाई जिसका नाम आमिर है वो अपनी ही बहनों को बार बार नंगा करता है, उनकी वीडियोस बनाता है और उनको गंदी गालियां देता है। एक तरफ ये कहानी, एक तरफ कहानी ये कि एक माँ ने मस्जिद के लिए जगह दी, लेकिन बदबख्त बेटी ने और बेटे ने वहाँ पर कुबा खाना चलाना शुरू कर दिया। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसी बेटी और बेटे के लिए आप क्या कहेंगे। अल्लाह निगहबान।